बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की आखिरी फिल्म सड़क 2 थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, साथ ही इसे बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। डायरेक्टर महेश भट्ट की बात करें तो अपनी निजी व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही ये सुर्खियों में छाए रहते हैं। महेश भट्ट काफी विवादों व्यक्ति रह चुके हैं और अपने अफेयर्स और बेटी के साथ रिश्ते को लेकर वो कई बार विवादों में भी गिर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपनी बेटी पूजा भट्ट से शादी करना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद खूब बवाल मचा था। मीडिया पर तो ये बात खूब उछली थी। महेश भट्ट अक्सर हमेशा से ही विवादों में छाए रहते हैं। ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी की इच्छा जताई थी। उनके साथ लिप लॉक तक कर लिया था। महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक बोल्ड फोटो शूट किया था। इस फोटो शूट में वो बेटी के साथ लिप लॉक करते नजर आए थे। फोटो छपते ही हंगामा मच गया था। लोगों ने महेश भट्ट की खूब आलोचना की थी। मीडिया में भी उनकी खूब किरकिरी हुई थी। इसी फोटोशूट पर उनको जान से मारने की धमकियां तक भी मिली थी। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन इससे उनकी मुसीबत कम होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उसे शादी कर लेता। इसके बाद खूब तमाशा हुआ और महेश भट्ट और भी ज़्यादा विवादों में फंस गए। विवाद को बढ़ता देख बाद में उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि फोटोशूट के बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे, उससे वो डिप्रेशन में चले गए थे और इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने पूजा से शादी करने जैसा बयान दे दिया था। हालांकि विवाद फिर भी नहीं थमा और आने वाले समय में उनकी खूब आलोचनाएं हुई। इसी के साथ ही बॉलीवुड के एक मशहूर हसीना परवीन बाबी के साथ भी उनका नाम खूब उछाला गया था। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार महेश भट्ट याद करते हैं कि परवीन बाबी उनके दोस्त कबीर बेदी की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि उन दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं था। एक्ट्रेस लंदन की अपनी ट्रिप के बाद अपने करियर को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही थी और महेश भट्ट उनको कैजुअल बातों के लिए घर बुलाया, तभी उनकी कहानी शुरू हुई। हालांकि परवीन बॉबी के जीवन में उदासी का जिक्र करते हुए किताब के एक अंश में महेश भट्ट का उल्लेख भी है, जिसमें सारी बातों का जिक्र है। पुस्तक के अनुसार एक बेटी के पिता शादीशुदा व्यक्ति महेश भट्ट बताते हैं कि वह नैतिकता से पीछे हट गए थे। महेश भट्ट ने बताया, जब उन्हें एहसास हुआ कि परवीन बाबी छोड़ने के लिए दरवाजा तक नहीं आई थी, मैंने अपना नाम सुना और जब मैं बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही थी। महेश भट्ट ने एक और घटना के बारे में बताया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि परवीन बॉबी के साथ कुछ गलत हुआ है, वह कहते हैं कि वह कमरे के एक कोने में एक जानवर की तरह फर्श पर पड़ी हुई थी। वह अभी भी अपनी फिल्म की कॉस्ट्यूम में थी। वह एक चाकू पकड़े हुई थी। वह नाश्ते की मेज पर इस्तेमाल किए जाने वाला चाकू था। जैसे उनके पास में गया, परवीन बाबी ने कहा कि उन्हें मुझे मारने की कोशिश की और अमिताभ बच्चन का उन्होंने नाम लिया। हालांकि अगर विवादों का जिक्र करें तो महेश भट्ट की लाइफ में ऐसे विवाद आए हैं जो हमेशा से ही सुर्खियों में छाए रहते हैं। चाहे अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ उनके इंटीमेट सीन वाले फोटो हो या फिर कोई और बात, हमेशा से ही महेश भट्ट सुर्खियों में छाए रहते हैं और उनकी छवि हमेशा से ही दागदार रही है। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही महेश भट्ट के इन सभी विवादों को लेकर आपने क्या कहना है, कॉमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।